हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं की 3.2 के प्रश्न क्रमांक पहले का पहला सवाल जिसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। हमारा x + y = 14 ये हमारा पहला समीकरण है और x - y = ये दूसरा समीकरण है। अब ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, तो हम प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, या इसमें दो चर हैं हमारे पास, तो दो चर में से किसी एक चर का वैल्यू निकालना प्रतिस्थापन से। तो हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास x + y = 14। यहाँ हमारे पास दो चर हैं, किसी एक चर का यहाँ से प्रतिस्थापन कर देंगे यानी पक्षांतर कर देंगे, दूसरे 14 की तरफ ले जाएंगे और यहाँ किसी एक चर का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम y का प्रतिस्थापन करेंगे, 14 की साइड ले जाएंगे। तो x = 14 बराबर जहाँ रहे वहीं रहेगा, सिर्फ x को हटाना है, x को 14 की साइड लिखना है। इसके आगे प्लस है तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार ये समीकरण हमारा तीसरा हो गया। समीकरण तीसरे से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे हम। तो समीकरण 2 हमारा होगा x - y = 4। अब जहाँ y लिखा है हमें वो पूरा ये मान रखना है वहाँ। तो x - 14 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ये y अब हम x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है हमारे पास x - y = 4। अब जहाँ x लिखा है वहाँ पूरे हमें ये मान रखना है, x के स्थान पे इसको रखना है। तो 14 - y = 4। ये जहाँ x लिखा था हमने पूरा ये मान लिख दिया। यहाँ y और यहाँ पे भी y, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों का समान साइन है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगी। और तो ये हो जाएंगे 14 + -2y = 4। अब 14 का हमें पक्षांतर करना है, इधर 4 के साइड लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -2y = 4 - 14। अब ये इसके सामने कोई साइन नहीं था, प्लस का मानते हैं तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 14 में से हमें 4 घटाना है, तो -2y = 14 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। यहाँ से हम हमारा माइनस, ये भी माइनस क्रॉस हो गया। अब 2y = हमारा बच गया 10। तो 2 को हम बटे में ले जाएंगे, बटे में ले जा करके भाग लगा देंगे 10। तो 2 से भाग देंगे 10 में तो ये 5 बार जाएगा, यानी यहाँ हमारा y की वैल्यू 5 आ गई, यानी y का मान 5 आ गया। इसी प्रकार अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 हमारा था x = 14 - y। जहाँ y लिखा है हमें y के स्थान पे 5 रखना है। तो x = 14 - 5। 14 में से 5 घटाएंगे, माइनस लगाए तो ये 9 बचेंगे। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ये है x का मान है और y की वैल्यू हमारे 5 आ गई। तो ये x और y का मान हमारा यही आंसर है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।